एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। यहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज़ जहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे सभी थीम्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। देखिए, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हर साल यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे कि मैं अगर पहला टॉपिक लिस्ट करूँ तो बुद्धिज़्म आ जाता है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 10 में से कम 9 साल के पेपर में बुद्धिज़्म पे एक सवाल मिल जाएगा पेपर में। फिर सेकंड आ जाता है जैनिज़्म। थर्ड आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से हर साल कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। फोर्थ आ जाता है जो ब्रिटिशर्स के एक्ट्स थे। तो इस तरीके से ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अगर हम टोटल करके नोट डाउन करें ना, ऐसे 15 से 20 टॉपिक्स होते हैं इन टोटल। और आप ये मान के चलिए, अगर आपने 15 से 20 टॉपिक्स को इन डेप्थ अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप यहाँ से जो है ना ईजिली जाके इन क्वेश्चंस को सही कर आ सकते हैं। तो इसलिए ना रैंडमली इंफॉर्मेशन रीड करने की बजाय हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए टारगेट क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज़ कि हमें अपनी बेसिक बुक्स रीड करनी है। जैसे कि मैं अभी आपको लक्ष्मीकांत का क्रैश कोर्स करा रही हूँ, आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है, आपको पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स वहीं पे दिख जाएगा। इस तरीके से हमें जितनी भी बेसिक बुक्स होती है ना, वो सब पूरी करनी होती है। सेकेंड ये होता है कि अब रैंडम इन्फॉर्मेशन की वजह ना आप थीम्स को पकड़िए। अब जैसे बुद्धिज़्म है, वो स्पेसिफिकली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा सभी बुक्स में, बट बुद्धिज़्म इतनी डिटेल में पूछा जाता है पेपर में कि हमें इन डेप्थ इसकी स्टडी करनी होगी। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों को थोड़ा अलग से ध्यान देना होगा। थर्ड चीज़ आ जाती है कि हमें जो है यूपीएससी को सॉल्व करने के लिए जो एप्टीट्यूड होता है उसको डेवलप करना होगा। एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी मैंने आपके लिए पूरी सीरीज़ बनाई हुई है जहाँ पे मैं आपको सभी ट्रिक्स समझा रही हूँ अच्छे से। आप फिर से ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मैं कौन कौन सी ट्रिक्स की बात कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स डिस्कस करी हुई हैं। तो अब आज से जो है हम ये पूरा सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ट्राई करूँगी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपीएससी में ऑलमोस्ट हर साल सवाल पूछा जाता है वो मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूँ, ताकि आपको किसी भी बुक को जाके रेफ़र ना करना पड़े और आपको यूट्यूब पे ब्लाइंडली सर्च ना करना पड़े। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए उसके लिए। तो आप जो है इस सीरीज़ को ध्यान से फॉलो करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ। मैं वैसे तो डेली बेसिस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी थीम्स के ऊपर, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अगले 1 महीने में आपकी सारी थीम्स कंप्लीट करा दूँ यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इस पूरा सीरीज़ का। किसी को अगर कोई भी डाउट है सीरीज़ के रिगार्डिंग तो आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जो आज के जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बुद्धिज़्म। मैं आपको बुद्धिज़्म के बारे में जो है बहुत डिटेल में समझाने का ट्राई करूँगी, उनकी फ़िलॉसफी सब कुछ, जितना भी सेक्ट्स सब सेक्ट्स, उसके अंदर भी जाके जो सेक्ट्स आएंगे उनके जो लिटरेचर आएंगे, गौतम बुद्ध की पूरी जर्नी, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इस तरीके से मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगी। आप जो है बस इन स्लाइड्स को रीड कर सकते हैं, बाद में या वीडियो चला के बार बार देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी स्लाइड्स मिले तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, आप चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ्स डालती रहूँगी बार बार। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले आ जाते हैं सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध बनने से पहले उनका नाम जो था सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी, नेपाल। देखिए आपको इनका बर्थ डेट एंड बर्थ प्लेस याद रखना है। फिर डायनेस्टी क्या थी, ये शाक्या डायनेस्टी में बॉर्न हुए। इनके फादर का नाम शुभोधना था, मदर का नाम महामाया था जो कि कोलिया किंगडम की थी। देखिए किंगडम का नाम याद रखिए मदर की। वाइफ का नाम यशोधरा। इनके बेटे भी थे जिनका नाम राहुल था। ही वॉज अटैच टू कज़न देवदत्त। इनके कज़न थे जो देवदत्त जिनका नाम था। एंड ही वॉज रेज्ड बाय आंट प्रजापति गौतमी। देखिए अब ये जो है ना, ये हमने इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे उनके नाम देख लिए। अब आप सोचेंगे कि इन नाम का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर यूपीएससी को पेपर कभी भी टफ बनाना होगा तो वो इस तरीके की ना निटिग्रिटीज़ को पूछने लग जाते हैं जिसको स्टूडेंट्स जो है जनरली स्टडी नहीं करते। देखिए जनरली किसी को नहीं पता होगा कि वो शाक्या डायनेस्टी को बिलोंग करते थे
या उनकी मदर कोलिया किंगडम को बिलोंग करती थी, इस तरीके से कि देवदत्त उन्हीं के कज़न का नाम था। बहुत बार जो होता है ना कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सी पर्सनालिटी जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और उसमें से कोई एक ऐसी पर्सनालिटी एक या दो का नाम डाल देंगे जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है, जो जैनिज़्म से रिलेटेड होगी या फिर वैष्णविज़्म से रिलेटेड होगी। 2022 के प्रीलिम्स में भी किया गया और 2024 के प्रीलिम्स में भी की गई है ये चीज़ जो है। तो आपको जो है ना इसलिए इन नामों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से नाम थे। अब आ जाते हैं इनकी लाइफ के की इवेंट्स क्या क्या थे। देखिए, जब इन्होंने ये 4 इंपॉर्टेंट साइट देखी, फर्स्ट चीज़ एक बूढ़े आदमी को, ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड एसेटिक। जब इन्होंने 4 चीज़ें देखी ना, उससे इनको ये बात रियलाइज़ हुई कि दुनिया जो है बहुत अलग है। मैं जिस तरीके से दुनिया को देख रहा हूँ, दुनिया उस तरीके की नहीं है, क्योंकि उससे पहले उनको पता ही नहीं था कि लाइफ में कोई दुख भी हो सकता है, कोई सौरो भी हो सकता है। जब इन्होंने इस बूढ़े आदमी को देखा, उसने परेशान होते हुए देखा, तो इन्हें समझ में आया अच्छा ये चीज़ भी है। तो इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे, और उन सवालों को ढूंढने के लिए फिर जो थे इन्होंने वर्ल्ड को रेनाउंस किया, और इन्होंने जो है जाके बहुत करीब 30-40 साल तक तपस्या करी, जिसके बाद इन्हें एनलाइटनमेंट मिला बेसिकली। इनके टीचर्स कौन थे? जब ये जो था अपना किंगडम छोड़ के चले गए थे, जब ये जंगल में चले गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने बहुत मेडिटेशन सब कुछ किया। तो अलारा कलामा और उदाकर रामपुत, देखिए इन नाम को याद रखिए। मैं बहुत लाइक MSc स्टैंडर्ड की बुक से जो है आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ बेसिकली। अलारा कलामा और उदाकर रामपुत, आपको इनके टीचर्स के नाम याद रखने हैं। ही रेनाउंस द वर्ड वेंट टू उरुवेला, गया। सबसे पहले जो थे ये उरुवेला में गए, जो कि गया में है। अब देखिए इस सवाल को कैसे पूछा जा सकता है, पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, और वहाँ पे नीचे लिख देंगे उरुवेला इन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आपको लगेगा अरे उरुवेला कौन सा जगह है, जबकि देखिए अगर आप 2015 एंड 16 का पेपर जाके देखें ना, वहाँ पे UPSC ने इस तरीके से पूछा है कि लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड कौन कौन सी प्लेसेस है, और वहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। तो आपको जो है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड सभी प्लेसेस को ध्यान में रखना है। तो ये जब इन्होंने वर्ल्ड को रेनाउंस किया, सबसे पहले उरुवेला गया में गए। प्रैक्टिस सीवियर ऑस्टेरिटी फॉर 6 years अंडर पीपल ट्री विथ 5 मॉन्क पियर्स। देखिए सबसे पहले जो थे इनको 5 मॉन्क्स मिले थे, जिनके साथ जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से सीवियर मेडिटेशन करी, जहाँ पे कुछ खाते भी नहीं थे ठीक से। इन्हें लगता था यही सही तरीका है मेडिटेशन का। विद टाइम इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सही तरीका नहीं है, और इन्होंने अपने 5 मॉन्क पियर्स को छोड़ दिया था। इनको जो तक खीर प्रोवाइड की गई थी, दैट इज़ जो राइस पुडलिंग होता है, सुजाता ने, इनके एनलाइटनमेंट से पहले। देखिए ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स इनकी लाइफ की। जब ये मेडिटेट कर रहे थे उस टाइम पे क्या क्या हुआ, एक तो कि हाँ ये पीपल ट्री के नीचे 5 मॉन्क पियर्स के साथ मेडिटेट किया, बाद में इन्हें छोड़ दिया, अपना खुद का पाथ फाइंड आउट करने का ट्राई किया एनलाइटनमेंट के लिए। उसी टाइम पर जो है इन्हें सुजाता ने खीर भी ऑफर की थी, जिसको रोक नहीं पाए थे, और इन्होंने खीर खा ली थी। तो उससे जो थे इनके 5 मॉन्क पियर्स जो थे इनसे नाराज़ हो गए थे कि तुम किस तरीके का मेडिटेशन कर रहे हो कि तुमने खीर खा ली। फिर फाइनली जब इन्होंने इन मॉन्क्स को छोड़ने के बाद और कुछ साल के लिए मेडिटेशन किया, अपने रियल सेल्फ को जानने का ट्राई किया, इनको एनलाइटनमेंट मिला, जिनको निर्वाणा भी बोला जाता है। एंड उसके बाद से जब इन्हें निर्वाणा मिल गया, उसके बाद से जो सिद्धार्थ थे उन्हें बुद्धा बुलाया जाने लगा, और इसी को जो है हम तथागत भी बोलते हैं। आपके पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है, तथागत इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसे करके लिख रहे होंगे, जैसे नंबर 1 धर्मशास्त्र, नंबर 2 कॉइन्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, थर्ड आ जाएगा कि पोर्ट्स के बारे में दे दिया, फोर्थ आ जाएगा बुद्धा का लाइफ आ जाएगा। जैसे कि अगर आप 2020 का पेपर देखें, वहाँ पे परामितास के बारे में पूछा गया था, और पूछा गया था कि परामिता टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, वो जो थे बुद्धा से रिलेटेड थी परामिता टर्म भी। तो आपको इस तरीके से इन टर्म्स को याद रखना है कि जो तथागत टर्म है ये बुद्धा से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स। इन्होंने एनलाइटनमेंट के बाद जो अपना फर्स्ट सरमन दिया वो सारनाथ में दिया। इस प्लेस को प्लीज़ याद रखिएगा। देखिए जब इन्होंने अपना पैलेस छोड़ा तो सबसे पहले उरुवेला गया में गए। इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में दिया, और किसको दिया, ये जो 5 इनके बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना, जिनके साथ ये शुरू में ये कर रहे थे, यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, जिनको इन्होंने छोड़ दिया था। इस पॉइंट पे देखिए यही 5 लोग थे जिनको इन्होंने अपना सबसे पहला सरमन दिया, वो भी इन्होंने सारनाथ में सरमन को डिलीवर किया। अब आ जाता है कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम इनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि जटाका टेल्स मेंशन सेठी। देखिए कुछ कीवर्ड से सेठी किसे बोला जाता है, बैंक ऑफ गिल्ड्स को।
बैंकर ऑफ गिल्ड्स को। आप ये एंशियंट इंडिया के टर्म्स को याद रखिए कि सेठी किसे बोला जा रहा है। बुद्धा को ही हम तथागत भी बोलते थे और शाक्य मुनि भी बोलते थे। देखिए अब इन टर्म्स को भी याद रखिए कि बुद्धा को ही यहाँ पे तथागत बोला जा रहा है, बुद्धा को ही शाक्य मुनि बोला जा रहा है। फिर से वही वर्ड्स आ गए। देखिए अब यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म में यही है कि आपको बेसिकली इन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि कौन सा कीवर्ड किस पर्सनालिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब आ जाता है मेजर प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा। देखिए सारी प्लेसेस जो है मैं आपके लिए एक ही जगह पर लेकर आ चुकी हूँ। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए, आप किसी भी बुक को रीड कर लीजिए, आपको इतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं तो नीचे जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीके का कंटेंट डेली बेसिस पर मिलता रहे। अब मेजर प्लेसेस इन्होंने क्या क्या विजिट करी, सबसे पहले सारनाथ आ जाता है जहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए धर्म चक्र परिवर्तन हम किसे बोलते हैं, जब इन्हें एनलाइटनमेंट मिला तो उसके बाद इन्होंने सारनाथ में जाके अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया। फिर वाराणसी आ जाता है, वाराणसी में इनका संघ इस्टेब्लिश किया गया। उरुवेला गया आ जाता है। देखिए शुरू में तो ये उरुवेला में गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पे 30 ब्राह्मण्स वर कन्वर्टेड एज फॉलोअर्स। इन्होंने जो है ये बाद में भी उरुवेला में गए और यहाँ पे इन ब्राह्मण्स को जो है अपने फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर आ जाता है राजगीर आ जाता है या फिर बिम्बिसार आ जाता है। फॉलोअर्स इंक्लूडेड सरीपुत एंड मोगलयाना। यहाँ पे राजगीर और बिम्बिसार में जाके इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, सरीपुत एंड मोगलयाना। आप इस प्लेस को याद रखिए और इन फॉलोअर्स को याद रखिए। ऑल्दो इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं हम इन्हें आगे जाके पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रीड करेंगे कि इनके फॉलोअर्स कौन कौन बने। अभी के लिए आप ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे सरीपुत और मोगलयाना तक हम आ चुके हैं जो राजगीर में इन्हें मिले थे। फिर कपिलवस्तु आ जाता है। कपिलवस्तु में जब ये गए तो इनिशियली इन्होंने अपनी मदर को अलाउ नहीं किया ज्वाइन करने से। बाद में इन्हें, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि अगर यहाँ पे संघ में लेडीज़ आती हैं तो उस तरीके से जो है एक तरीके से पूरा संघ करप्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर एक तरीके से वो प्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। उनको ये बात महसूस हुई। बट बाद में जब इनके डिसाइपल्स ने इनको कन्विंस किया तो इन्होंने विमेन को भी आने के लिए अलाउ किया, बट इनिशियली नहीं किया था अलाउ। यहाँ पे कपिलवस्तु में इनको इनके 3 फॉलोअर्स और मिले, आनंदा, उपाली और अनिरुद्ध। इनके बहुत 3 फेमस 3 फॉलोअर्स हैं, इनको कपिलवस्तु में मिले थे। फिर जब ये वैशाली गए, वैशाली में जो था स्टोरी ऑफ अम्रपालीज कन्वर्जन, यहाँ पे अम्रपाली नाम की एक लेडी थी जो कन्वर्ट हो गई। एंड डोनेशन बाय गणिकास, यहाँ पे इन्हें डोनेशन भी मिल रही थी। गणिकास मतलब बेसिकली एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अम्रपाली यहाँ पे इनको एज अपनी फॉलोअर मिली। ये कुछ इनके फेमस फॉलोअर्स हैं जो इन्हें अलग अलग जगह पे जाके मिले। फिर श्रावस्ती आ जाता है। श्रावस्ती जिसका कैपिटल कौशला है, यहाँ पे इनको इन्वाइट किया था प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत यहाँ पे श्रावस्ती के राजा थे और इस श्रावस्ती के राजा ने इनको यहाँ पे इनवाइट किया था। ये चुनार में भी गए, कौशाम्बी में भी गए, अवंती में इनको इनवाइट किया किंग प्रद्योत ने। फिर पावा और कुशीनगर आ जाता है। यहाँ पे पावा कुशीनगर में जो है इनके लास्ट डिसाइपल मिले, दैट इज सुभदा। सुभदा नाम के इन्हें इनके लास्ट डिसाइपल मिले और फिर फाइनली इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। महापरिनिर्वाण मतलब जो इनकी डेथ थी वो महापरिनिर्वाण का इनका इवेंट होता है उसके बाद। फिर की कन्वर्जन्स हमने पीछे देख लिए कि सरीपता और मोगलयाना इन्हें मिले। आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं सरीपता मोगलयाना राजगीर में मिले। फिर आनंदा, उपाली, अनिरुद्ध आ जाते हैं जो इन्हें कपिलवस्तु में मिले। डकैत अंगुलीमाला। देखिए ये जो डकैत थे इनकी बहुत फेमस स्टोरी है कि इनिशियली जो थे बहुत चोरी करते थे, बट जब इनको बुद्धा मिले तो ये बुद्धा की फ़िलॉसफी से इतने ज़्यादा कन्विंस हो गए कि इन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया और चोरी का काम छोड़ दिया। इसको जो हम बहुत बार जब हम एस्से लिखते हैं तो वहाँ पे भी हम इनकी स्टोरी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे डकैत अंगुलीमाला का देख सकते हैं, ये इनके फॉलोअर बन गए। फिर सुभदा का आ जाता है कि ये इनके लास्ट डिसाइपल थे बिफोर बुद्धाज डेथ। अब आ जाते हैं बुद्धास डेथ एंड लास्ट टीचिंग्स। देखिए इनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो किसने सुने थे, सुभदा ने और आनंदा ने। आनंदा हमने पीछे देखा, देखिए यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ। आनंदा, उपाली एंड अनिरुद्ध जो इनके यहाँ पे कपिलवस्तु में बने थे, इसमें से ही आनंदा और सुभदा ने इनके लास्ट वर्ड सुने थे। इसमें इन्होंने क्या बोला था, ऑल थिंग्स डीके। ऑल थिंग्स डीके से हमें क्या पता चल रहा है कि बोलना चाह रहे कुछ भी दुनिया में परमानेंट नहीं है, दुनिया ट्रांजिएंट स्टेट में है। जो हम जब आगे जाके इनकी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि बुद्धा की कोर फिलॉसफी यही थी कि कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, हर चीज़ डीके होती रहती है।
इनकी प्लेस ऑफ बर्थ डेथ जो थी वो कुशीनगर थी, जहाँ इन्हें महापरिनिर्वाणा मिला था। आपको इनके प्लेस ऑफ बर्थ भी हमने देख लिया जो कि लुम्बिनी नेपाल में थी। हमने इनका प्लेस ऑफ डेथ भी देख लिया जो कि कुशीनगर में थी। हमने इनका एनलाइटनमेंट का प्लेस भी देख लिया। हमने इनके फर्स्ट सरमन का प्लेस भी देख लिया। इस तरीके से आपको इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद रखने, इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट पीपल याद रखने। और टीचिंग्स जो थी इनकी, इन्होंने फिर बाद में पास कर दी संघ को, तो संघ के पास इनकी टीचिंग्स चली गई। अब आ जाते कुछ सिंबल्स हैं जो बुद्ध की लाइफ से रिलेट करते हैं, जो बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्तूपा आ जाता है। स्तूपा इनकी लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। पीपरावाहा में जो है ओल्डेस्ट स्तूपा है। बाकी फिर जो अलग अलग सिंबल्स आ जाते हैं जो हमें इनके स्तूपाज में मिलेंगे या बुद्धा की बुक्स में मिलेंगे, जैसे कि एलिफेंट आ जाता है। एलिफेंट इनकी लाइफ से क्यों रिलेटेड है? देखिए, अगर आपको जो इनकी मदर थी उनकी स्टोरी याद हो कि उनको सपना आया था कि एलिफेंट का सपना आया था कि उसकी वूम के अंदर वाला, इस तरीके से कुछ एक स्टोरी थी। तो उसमें जो था फिर, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, एलिफेंट इनकी लाइफ से रिलेटेड थे। फिर बुल आ जाते हैं, लोटस है, फुटप्रिंट्स, हॉर्स, बैगिंग बोल्स, एम्प्टी थ्रोन, गांधी कूटी एंड बोधि ट्री एंड वर्ड्सियाना। देखिए, आपको जो है ना सबके पीछे की डिटेल्ड स्टोरी जानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि किसके पीछे की क्या स्टोरी थी। यूपीएससी बिल्कुल भी आपसे स्टोरी नहीं पूछने वाला है, और अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अभी आप इसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आप जो है ना इन सिंबल्स को एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए कि अगर पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिंबल बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, तो आप सभी को याद रहे कि हाँ हाँ, ये XYZ सिंबल्स जो हैं बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं। अब आ जाते हैं की बुद्धिस्ट टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि बुद्धा किसे बोला जाता है? जो एनलाइटन वन होते हैं। जो भी एनलाइटन हो जाता है फिर उसे बुद्धा बोलने लगते हैं। धम्म आ जाता है। धम्म जो इनकी टीचिंग्स को धम्म बोला जाता है। संघ आ जाता है। संघ जो ऑर्डर, जो इन्होंने मोनेस्टिक कम्युनिटी बनाई थी कि ये मोनेस्ट्री है, यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुनीज रहेंगे, जो पूरा उन्होंने ऑर्डर बनाया था ना एक तरीके से, उसको संघ बोलते हैं। इनकी टीचिंग्स को धम्म बोलते हैं। इनका कोर बिलीफ क्या था? ही वॉज नॉट कंसर्न विद गॉड, सोल, कर्मा। इन सब चीज़ों से जो थी कंसर्न नहीं थे। अब हम इन चीज़ों के बारे में आगे जाके डिटेल में समझेंगे कि इनका सोल के बारे में क्या मानना था, गॉड के बारे में क्या मानना था। देखिए, इनकी कोर टीचिंग्स में क्या आ जाता है? इन्होंने मिडिल पाथ को अडॉप्ट किया है, जिसको हम मध्यम मार्ग बोलते हैं, कि आपको एक्सट्रीम्स पे कभी भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। जैसे जैनिज्म का कोर यही है कि वो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी में बिलीव करते थे, जबकि बुद्धिज़्म मानता था कि हर चीज़ को एक मिडिल पाथ पे लेके चलो। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा मत मानो, किसी भी चीज़ को बहुत बुरा मत मानो, आपको मध्यम मार्ग के ऊपर चलना है। एंड ही रिजेक्टेड द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास। रिजेक्टेड इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ये बात मानने से मना कर दिया कि वेदास में कुछ गलत है ही नहीं। जैसे कि जो बाद के फ्रीडम फाइटर्स आए थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय आए, इन्होंने भी यही बात बोली कि इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास सही चीज़ नहीं है, वेदास में भी कोई चीज़ गलत हो सकती है। ये किन किन चीज़ों में मानते थे? देखिए, कर्मा में मानते थे कि कर्मा जो है ना आपकी डीड्स मैटर करती हैं बेसिकली। ये अष्टांगिका मार्ग में मानते थे कि ये इनके अष्टांगिका मार्ग में 8 फोल्ड पाथ था कि आपको राइट स्पीच देना चाहिए, आपका राइट कंडक्ट होना चाहिए। इस तरीके से इनका अष्टांगिका मार्ग हम उसे बोलते हैं। आपको अगर पेपर में पूछा जाए ना कि अष्टांगिका मार्ग किससे रिलेटेड है, तो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे इन्होंने 8 पाथ बताए थे कि आप सही चीज़ बोलिए, सही चीज़ सोचिए, सही तरीके से रहिए। इस तरीके से 8 चीज़ें आ जाती हैं। 4 नोबल ट्रुथ्स आ जाते हैं। देखिए, वहाँ पे बेसिकली 4 नोबल ट्रुथ्स का मतलब क्या था यहाँ पे, कि इन्होंने ये बताया था कि हमारी ज़िंदगी में सौरो क्यों है। सौरो जो है हमारे डिज़ायर की वजह से है, कि जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई सौरो ना रहे, तो हमें अपने डिज़ायर को गिव अप कर देना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स रखेंगे आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा सौरोज़ रहेंगे। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड। ये ऐसा नहीं मानते थे कि भगवान एग्जिस्ट करते, भगवान में मानते ही नहीं थे ये। सोल में इनका क्या मानना थे? मानते थे कि सोल जो है ना कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अब क्योंकि इनका मेन चीज़ मानना था कि एवरीथिंग डीकेज, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि देखिए ऑल थिंग्स डीके। तो सोल की बेसिक फ़िलॉसफी क्या है? सोल की तो बेसिक फ़िलॉसफी यही होती है ना कि बस बॉडी मरती है बट सोल हमेशा रहता है। बट ये कहते थे कि नहीं, सोल भी परमानेंट नहीं है, सोल भी ट्रांजिएंट स्टेज में होता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। ये इस चीज़ को मानते थे कि सोल भी परमानेंट नहीं है। और ये मानते थे कि यूनिवर्स ट्रांजिएंट स्टेज में है, मतलब कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ यूनिवर्स में चेंज होते जा रहा है। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टैटिक उसमें नहीं है। ही डज़ नॉट बिलीव इन सोल बट इन रीबर्थ। देखिए, जैसे कि हमने पीछे देखा था, कर्मा फिलॉसफी में मानते थे, तो इस सोल में तो बिलीव नहीं कर रहे।
बट ये रीबर्थ में बिलीव कर रहे हैं। अब आप कहेंगे अगर सोल नहीं है तो रीबर्थ कैसे होगा, बेसिक सवाल ये उठाया गया था। तो इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी जो है ना 4 एलिमेंट से बनी है, दैट इज़ पृथ्वी, जल, तेज एंड वायु। ये 4 एलिमेंट्स जब बनते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है, और जब ये 4 एलिमेंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी डीके कर जाती है। तो बेसिकली सोल का कोई रोल नहीं है हमारे बर्थ में, हमारे डेथ में। जैसे कि बेसिक हिंदू फिलॉसफी है, वहाँ पे ये माना जाता है कि सोल हमेशा ज़िंदा रहती है, सोल कभी नहीं मरती। बट बुद्धा ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो हमारा बर्थ या डेथ होता है वो इन 4 बेसिक एलिमेंट्स की वजह से होता है, और कोई रीज़न नहीं है हमारे बर्थ या फिर डेथ का। अब बुद्धा के जो कुछ फेमस डिसाइपल्स थे, सरीपुत्र, मोगलियाना, आनंदा, कसापा, उपाली, चन्ना, कंटका, नंदा, ये कुछ इनके फेमस डिसाइपल्स के नाम हैं। आप इन डिसाइपल्स को जो है ना बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि 2024 के पेपर में इसी तरीके से सवाल पूछा गया था, जहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम दे दिए थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। ये सभी पर्सनालिटीज़ को आप याद कर लीजिए। आपको इनके पीछे की स्टोरी इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, हमने काफ़ी की जान भी ली है। जैसे कि हमने मोगलियाना की पीछे देख ली थी, आनंदा की देख ली थी, उपाली की देख ली थी। बाकी सबको जो है बस आप एक तरीके से बार बार रीड करते रहिए तो आपको याद रहे कि ये टर्म्स जो है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं। फिर कुछ विमेन डिसाइपल्स थी जो कि इनकी लाइफ से रिलेटेड थी, जैसे कि यशोधरा आ जाती हैं। देखिए यशोधरा हमने यहाँ पे पीछे शुरू में ही देखा था कि यशोधरा इनकी वाइफ थी, यही जो थी बाद में जाके इनकी यहाँ पे डिसाइपल बन गई थी, यशोधरा जो थी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ इन सब नाम को अच्छे से आप ध्यान में रखिए। फिर गौतमी आ जाती हैं, विशाखा आ जाती हैं, मल्लिका जो प्रसन्नजीत की वाइफ थी, हमने देखा था प्रसन्नजीत ने भी इनको अपने किंगडम में बुलाया था। प्रसन्नजीत की वाइफ मल्लिका जो थी वो यहाँ पे जो है इनकी वो बन जाती हैं, एक तरीके से इनकी डिसाइपल बन जाती है। फिर खेमा है, खेमा जो थी वो बिंबिसार की वाइफ थी। फिर अम्रपाली आ जाती है। देखिए अम्रपाली का यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि अम्रपाली इन्हें यहाँ पे मिली थी, वैशाली में जब भी गए थे वहाँ पे इन्हें अम्रपाली मिली थी, अम्रपाली कन्वर्ट हो गई थी। हमने इन मैक्सिमम लोगों की स्टोरीज़ जो हैं देख ली हैं यहाँ पे कि कौन इन्हें कहाँ पे मिला था। कोई इनकी वाइफ थी, कोई किसी किंग की रानी थी जिन किंग ने इनको इनवाइट किया था। फिर सुजाता आ जाती है। सुजाता का हमने सबसे पहले उसमें देखा था कि जब भी उन 5 अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे तपस्या कर रहे थे उस टाइम पर सुजाता ने इन्हें खीर ऑफर करी थी, तो सुजाता भी बाद में जाके इनकी डिसाइपल बन गई थी। तो ये सब कुछ फेमस वुमेन डिसाइपल्स हैं जो बुद्धा की फेमस वुमेन डिसाइपल्स थी यहाँ पे। आप इन सब का भी अच्छे से पढ़ते रहिए। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे बुद्धा के संघ के बारे में। जब इन्होंने जाके अपने संघ को इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे मॉन्क्स का क्लासिफिकेशन था। जो भिक्षुस थे वो मेल मॉन्क्स थे और जो भिक्षुनीस थी वो फीमेल मॉन्क्स थी। इन दोनों ही नाम को याद रखिए कि भिक्षु कौन थे और भिक्षुनीस कौन थी। एंट्री के कुछ रूल्स थे कि मिनिमम आपकी 15 साल की उम्र होनी चाहिए, उससे पहले जो है आप संघ में एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे कुछ परमिशंस भी चाहिए होती थी, जैसे अगर कोई स्लेव है, स्लेव को डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलेगी, उसको अपने ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। विमेन को भी डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलेगी, विमेन को अपनी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा पेट्रियार्कल है ये, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है अगर हम आज की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें। बट उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी कि विमेन को एंट्री दी भी गई फाइनली, बट फैमिली से परमिशन लेना ज़रूरी था। फिर क्रिमिनल्स और डेट रिडन इंडिविजुअल्स वर नॉट अलाउड, कि जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कर्जा था या जो क्रिमिनल्स थे उनको यहाँ पे संघ में नहीं अलाउ किया जाता था। फिर आ जाते हैं संघ के कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक एंड ट्रस्टिंग सिस्टम्स, कि ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर यहाँ पे संघ फंक्शन करता था। प्रॉपर वोटिंग होती थी संघ के अंदर जो है, उस वोटिंग के थ्रू जो है यहाँ पे इनके लीडर्स चुने जाते थे। बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था। फिर उपासका आ जाता है। उपासका जो हम किसे बोलते हैं, इनके ले फॉलोअर्स को, मतलब जो इनके फॉलोअर्स हैं। देखिए 2020 के पेपर में 3 टर्म्स पूछी गई थी और उसमें से एक टर्म उपासका भी थी। देखिए ये इस तरीके की ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये सभी चीज़ें जो है ना आपके कहीं ना कहीं UPSC के PYQs में पूछी गई हैं। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको कितनी डिटेल में पूरा चैप्टर जो है कवर करा रही हूँ। पूरी बुद्धिज़्म की थीम को मैं कितना डिटेल में कवर करा रही हूँ। आप किसी भी बुक को भी जाके रीड करेंगे ना, वहाँ पे भी आपको लगेगा कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, इतना डिटेल में हर चीज़ नहीं बताई गई है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनते रहिए ताकि आपका जो है पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो।
अब ज्वाइनिंग द संघ, उस टाइम की एक सेरेमनी होती थी जिसे कि हम प्रावज्य सेरेमनी बोलते थे। ये भी 2020 के पेपर में कीवर्ड पूछा गया था। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद उपसंपदा सेरेमनी होती थी। आप इन कीवर्ड्स को याद रखिए। देखिए थोड़ा सा आपको फर्स्ट रीडिंग में लगेगा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इतनी सारी चीज़ों को याद रखना है, बट यहाँ से अगर स्कोर करना है तो यही ट्रिक है कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रख लेंगे तो आप अपने 1 या 2 नंबर ईजिली इंश्योर कर सकते हैं। फिर एस्थेटिक लाइफ थी, कैन टेक फिक्स्ड अबोर्ड ओनली ड्यूरिंग रेन्स। देखिए हर टाइम जो है इन्हें मूविंग पोजीशन में रहना होता था कि इन्हें चलते रहना है, कहीं पे भी रुक नहीं सकते थे। जैसे रात के टाइम कहीं पे सोने के लिए रुकते थे, उसके अलावा ये कहीं पे भी परमानेंट प्लेस नहीं हो सकता था कि ये ऐसा नहीं कहीं पे इन्होंने अपना घर बना लिया और वहाँ पे रुक गए। बस जब बारिश होती थी उस टाइम पे जो है ये किसी जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम पे विहाराज होते थे, चैत्याज और विहाराज, ये बस उनमें जाके टेम्पररी पीरियड के लिए रुक सकते हैं। अब जो है सेरेमनी होती थी फॉर कन्फेशन ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई भी यहाँ पे भिक्खु या भिक्खुनी है, किसी को लगा कि हमने कोई गलत काम किया है, तो वो अपने उन ऑफेंसेस को यहाँ पे कन्फेस कर सकते हैं। उसके लिए सेरेमनी होती थी जिसको है ना हम पवराना या फिर उपसथा सेरेमनी बोलते थे। पवराना सेरेमनी या फिर उपोसथा सेरेमनी। आपको दोनों ही कीवर्ड्स को याद रखना है कि दोनों कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ। इलेक्शन ऑफ प्रिसेप्टर आ जाता है संघ भेदा। जो इलेक्शन होता था उसको हम बोलते थे संघ भेदा। यहाँ पे देखिए संघ, संघ मतलब जो इनका पूरा ऑर्डर हो गया, फिर उसमें आ जाता है भेदा। विमेन वर अलाउड लेटर, जब आनंदा ने इनको परसुएड किया, जो आनंदा इनके डिसाइपल थे, जब उन्होंने बुद्धा को कन्विंस किया, उसके बाद वुमेन को भी संघ में आने दिया गया। इनिशियली वुमेन की यहाँ पे संघ में एंट्री अलाउड नहीं थी। अब आ जाते हैं बुद्धा के काउंसिल्स की बात। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 483 BC में हुई थी और ये 383 BC तक इसी की बातें मानी गई थी। ये राजगृह में हुई थी, इसको प्रिसाइड किया था महाकसापा ने। और इस टाइम पे 2 यहाँ पे कंपाइलेशंस की गई थी, दैट इज़ विनय पटाका। विनय पटाका में जो पूरे संघ के रूल्स थे, और सुत पिटाका। सुत पिटाका में यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स आ जाती हैं। देखिए ये संघ के रूल्स है विनय पिटाका में, और सुत पिटाका में बुद्धा की टीचिंग्स है। और इसको कंपाइल किया था आनंदा ने, और विनय पिटाका को कंपाइल किया था उपाली ने। आप ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, किसने प्रिसाइड किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स निकले यहाँ से, और किसने उन डॉक्यूमेंट्स को बनाया, वो डॉक्यूमेंट्स किस क्यों काम में आ रहे हैं। देखिए इतनी छोटी सी स्लाइड के थ्रू, बस ये कुछ 10-12 वर्ड्स के थ्रू आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि तरीके से। यही मेरा यहाँ पे मोटिव है कि मैं कम से कम वर्ड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर पाऊँ। अब आ जाता है सेकंड काउंसिल। ये 383 BC में हुई। इसकी लोकेशन क्या थी, वैशाली में हुई ये लोकेशन। यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया सबकामी ने। यहाँ पे जो बुद्धिज़्म का ऑर्डर था ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज़ स्थाविवर्धन एंड महासांगिकास। देखिए जो महासांगिका वर्ड था ना, ये भी 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि महासांगिका जो है ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है या जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए कि स्थाविवर्धन है, महासांगिकास है, ये सब कीवर्ड्स जो है ना बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। महासांगिकास जो थे वो थोड़े लिबरल मॉन्क्स थे, और स्थाविवर्धन जो थे वो थोड़े रिजिड टाइप के थे कि वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स में ज़्यादा बिलीव करते थे। वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे बुद्धिज़्म में। और महासांगिका जो थे वो चेंज चाहते थे कि कुछ कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं। अब आ जाते थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 250 BC में हुई। इट वॉज लोकेशन पाटलिपुत्र में हुई। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय मोगालीपुत्र तीसा, इसने प्रिसाइड किया। सिग्निफिकेंस क्या था, स्थाविवर्धन कंसिडर्ड हेरिटिकल। देखिए यहाँ पे स्थाविवर्धन को ही यहाँ पे हेड माना गया, और महासांगिकास को जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि महासांगिकास में जो है हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। स्थाविवर्धन जो है वही बुद्धिज़्म को लीड करेंगे आगे जाके। यहाँ पे त्रिपिटाका को कंपाइल किया गया। अभी तक जो था पीछे हमने बस ये देखा था विनय पिटाका और सुत पिटाका बना है अभी तक। अब जो थर्ड पिटाका था वो भी इस टाइम तक बन गया, थर्ड काउंसिल के टाइम तक। लेटर स्थाविवर्धन इवॉल्व इनटू शर्वस्तिवर्धन। देखिए अभी महासांगिकास को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बट ये जो स्थाविवर्धन जो रह गए थे ना, इनमें ही आगे जाके फर्दर यहाँ पे डिविजन्स होते हैं। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे किस तरीके से हीनयान और महायान सेक्ट्स बनते हैं। ये जो था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तक हुआ। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आ जाती है 78 CE में। इसका लोकेशन जो है कश्मीर में हुई है। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा। देखिए लोकेशन कहाँ है, किसने प्रिसाइड किया, इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पे मेजर सेक्ट्स एंड सब सेक्ट्स आ जाते हैं। देखिए जो पीछे का महासांगिकास थे ना, ये महासांगिकास ऑल्दो इनको ये नहीं माना जा रहा था कि ये उनके उत्तराधिकारी हैं, कि इनको ही माना जाएगा कि बुद्धिज़्म को लीड करेंगे, बट महासांगिकास अपने आप में तो
इवॉल्व कर ही रहे थे, ऑल्दो उन्हें ऑन पेपर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। तो ये सब महासांगिकास के आगे जाके सेक्ट्स बने, जैसे कि एकव्य वहारिका, लोकावर्धिन, कुकुटिकास, बहुश्रुत्यास, प्रजनावर्धिन्स, चैत्यशिलास, अपारशिलास, उत्तरशिलास। आपको इन सभी टर्म्स को जो है ना बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कोई भी टर्म यहाँ से पूछ सकते हैं और बोलेंगे कि ये जो है किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है या फिर ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ अगर आपने इतनी डिटेल में बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप जाके यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लें। आप करेंगे ही करेंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स फिर क्लियर, क्योंकि इसी तरीके की जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, लोग उसको नहीं समझ पाते और वो वहाँ से गलती करते हैं। अब आ जाते हैं, और जो स्थावी वर्धिन्स थे, ये स्थावी वर्धिन्स जो है ये यहाँ पे इस तरीके से आगे जाके इनमें भी फर्दर सेक्ट्स जो है यहाँ पे बन जा रहे हैं, जैसे कि शर्वस्थी वधिन, सामत्यास, संहारिकास, हेमवटास, वात्सीपुत्र, धर्मोत्रियास, भद्रयानिकास, महिशाखास, धर्मगुप्तास, कश्यापिकास, शर्वस्तिकास। आप ये जो है सब स्थावी वर्धिन्स के थे। देखिए ये जो स्थावी वर्धिन्स थे, इन्हीं को जो थे हम तेरावधा बोलते थे। तेरावधा भी स्थावी वर्धिन्स को ही बोला जाता था, तेरावधिन्स। इट वॉज फाउंडेड बाय अशोकाज मिनिस्टर मोगालीपुत्र तिस्सा। देखिए यहीं पे हमने देखा था, ये जो स्थावी वर्धिन्स थे ना, इनको रिकॉग्नाइज ही यहाँ पे किया जा रहा था कि ये स्थावी वर्धिन्स जो हैं यही इनके ओरिजिनल वो हैं, कि यही एक तरीके से बुद्धिज़्म को आगे जाके लीड करेंगे। तो अशोका के टाइम पे इनको मेन प्रोमिनेंस मिला था। स्थावी वर्धिन्स आर सबसेक्ट दैट बिलीव्ड इन रिफाइंड थेरावदा बट रिमेन्ड हीनयान। देखिए ये बेसिकली स्थावी वर्धिन्स जो थे, इन्होंने हीनयान सेक्ट को आगे जाके प्रमोट किया था, कि जो हीनयान बना था ना वो स्थावी वर्धिन से ही इवॉल्व हुआ था। बट इसमें वासुबंधु आ जाते हैं जो स्थावी वर्धिन को बिलोंग करते थे, जिन्होंने अभिधर्म कोशा लिखा था, और कनिष्का थे जो स्थावी वर्धिन के यहाँ पे पैटर्न थे। अब आ जाते हैं महासांगिकास, ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास। देखिए ये जो थे ये बोधिसत्वास तक पहुँच चुके थे। अभी हम बुद्धा और बोधिसत्वास का डिफरेंस समझेंगे, जो हीनयान और महायान सेक्ट का जो है मेन डिफरेंस है। यहाँ पे जो हीनयान थे वो मानते थे बस बुद्धा में कि एक ही बुद्धा है, और जो महायान सेक्ट थे वो बोधिसत्वा में भी मानते थे कि बुद्धा की जो बोधिसत्वास वो होते हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं एनलाइटनमेंट गेन करने में। तो ये जो है आगे जाके महासांगिकास के थ्रू आया, जो आगे जाके इवॉल्व होकर महायान सेक्ट बन गया। डिड नॉट बिलीव इन अरहतशिप। ठीक है, अब आ जाते हैं थेरावदा हीनयान फिलॉसफी जो है, जो पीछे हमने पढ़ा था स्थावी वर्धिन से ही इवॉल्व हुई है। ये मानते थे कि सेल्वेशन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन से होगा, आप ही कोई हेल्प नहीं कर सकता, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू आपको सेल्वेशन लेकर आना है। यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप में मानते नहीं थे कि कोई मूर्ति पूजा हो, ये किसी भी रिचुअल में या फिर मेटाफिजिक्स में नहीं मानते थे। ये बस मानते थे कि आप मेडिटेशन करिए, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू जो है आपका जो है एनलाइटनमेंट होगा। और ये महायान क्या मानते थे कि सबके लिए सेल्वेशन होना चाहिए, उसके लिए जो बोधिसत्वास जो है ना, बोधिसत्वास हेल्प करते हैं फर्दर लोगों को सैल्वेशन लेकर आने में। और बुद्धा क्या होता है, बुद्धा बस अपना एनलाइटनमेंट करके फिर वो चले जाते हैं। महायान हीनयान सेक्ट इस बात को मानता था, और महायान मानता था कि बोधिसत्वास आते हैं और बोधिसत्वास अपना एनलाइटनमेंट करके दूसरों को भी हेल्प करते हैं। आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स इट फोकस्ड ऑन हेवनली बुद्धाज एंड बोधिसत्वास, कि ये लोग आते हैं और आके दूसरों को हेल्प करते हैं। देखिए बुद्धा के आने से पहले भी जो थे 6 बुद्धास थे धरती के ऊपर, कश्यपा, कनक मुनि, सिक्खी, विप्यासी, विशुबाहु एंड कुचंडा। देखिए ये ऑल दो नाम बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बट प्लीज़ आप जो है इन नामों को याद रखिए। अब देखिए आज का जो है हम वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बाकी का जितना भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बचा है, जो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बेसिकली इनका लिटरेचर बचा है और जो इनके मेजर जो सेक्ट्स हैं उनकी टीचिंग्स बची हैं, उसको जो है हम अपने कल की वीडियो में आके पूरा करेंगे, जहाँ पे मैं आपका बुद्धिज़्म पूरा करा दूँगी। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना कम कंटेंट के थ्रू आपका कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करा दिया है, कि अगर पेपर में कुछ भी आता है तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एक ही जगह पे आपको हर चीज़ मिल रही है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। अगर आप इस सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच गाइज़।